आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि एक यौगिक की प्रतिशत रचना निर्धारित करने पर उसमें यहाँ पर दोस्तों हमें 78.2% बोरॉन, ठीक है, साथ में दोस्तों 21.8% हाइड्रोजन और पाया गया है। ठीक है, तो दोस्तों यौगिक का अणुभार हमें यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो निर्धारित किया गया है, तो यौगिक का अणुसूत्र हमें ज्ञात करना है, साथ में दोस्तों हमें परमाणु भार यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों हम एक टेबल बना लेते हैं जहां पर हम इसके मोलों की संख्या निकालेंगे और उसके बाद इसके अणुसूत्र का निर्धारण करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ पर एक टेबल का निर्माण कर लेता हूँ जो कि इस तरह से होगी। ठीक है, ये हो गई दोस्तों हमारी टेबल, जहां पर दोस्तों हम एक एक करके इनके सही क्रम बना लेते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पर एक टेबल बना ली है, तो दोस्तों यहाँ पर हमारा क्या होगा, यहाँ पर दोस्तों हमारा जो तत्व है इसका नाम होगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर जो होगा वो हमारा तत्वों का जो प्रतिशत हमें यहाँ पर प्रश्न में दिए गए हैं वो हम बना लेंगे। ठीक है, अब दोस्तों हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमारा जो प्रतिशत है उसको हम अपने तत्व के परमाणु भार से भाग देंगे, जिससे हमें क्या निकल जाएगी दोस्तों, यहाँ पर हम जब इसे परमाणु भार से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मोलों की संख्या ज्ञात हो जाएगी कि हमारे पास मोलों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से हमारी क्या हो जाएगी, मोलों की संख्या निकल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हमारी मोलों की संख्या होगी। अब दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हमें मोलों की संख्या ज्ञात हो जाएगी, तो हम उसमें जो न्यूनतम मोलों की संख्या होगी उससे भाग देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हमारी न्यूनतम मोलों की संख्या से हम यहाँ पर भाग देंगे। ठीक है, मोलों की संख्या से भाग। ठीक है, जिसके कारण दोस्तों हमें यहाँ पर एक जो है संख्या मिल जाएगी जहां पर हमें यौगिक की रचना होगी। ठीक है, अब दोस्तों अगर हमारे परसेंट में अगर कोई दशमलव में है तो उसे हमें पूर्ण संख्या के में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से गुणा करना पड़ेगा, जिससे दोस्तों हमें हमारी क्या होगी, पूर्ण संख्या के रूप में परिवर्तित होगी, तो 2 से गुणा करने पर। ठीक है, तो अब दोस्तों हम एक एक करके इन तत्वों के नाम लिखते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर हमारा नाम क्या होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमारा सबसे पहला तत्व कौन सा है, वो है दोस्तों यहाँ पर बोरॉन। ठीक है, तो दोस्तों हमारा जो सबसे पहला तत्व है वो है बोरान। ठीक है, जिसका परसेंट कितना दिया गया है, वो है 78.2। तो ये है दोस्तों हमारे पास 78.2%। उसी तरह से दोस्तों यहाँ पर दूसरा है वो है हाइड्रोजन, जो कि हमें दिया गया है 21.8%। ठीक है, इन्हीं दोनों से हमारा जो है अणुसूत्र बनेगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमारा क्या है, ये है दोस्तों हमारे पास 78.2 और हमारा परमाणु भार कितना दिया गया है, वो है 10.8। ठीक है, उसी तरह से दोस्तों यहाँ पर हमारे पास 21.8 और यहाँ पर दोस्तों हमें परमाणु भार दिया गया है वो है 1। तो इसकी दोस्तों मोलों की संख्या कितनी प्राप्त होगी हमें, जब हम इसे डिवाइड करेंगे दोस्तों, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी लगभग 7.24 के आसपास। अब दोस्तों इसे तो हम 1 से डिवाइड कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू आएगी 21.8 ही। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर न्यूनतम कौन सा है, वो है ये वाला। ठीक है, तो इससे दोस्तों हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे, तो न्यूनतम मोल जो है वो है हमारे पास 7.25, तो हम इससे डिवाइड करेंगे। उसी तरह से दोस्तों यहाँ पर जो है 21.8, अब इसमें दोस्तों न्यूनतम जो है वो ये वाला है, तो हम इस न्यूनतम से इसे डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगी 1 और इसे सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 3। ठीक है, अब दो से हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 2 और यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी लगभग 6 के आसपास। ठीक है, दोस्तों अब इस आधार पे हम देखते हैं कि हमारी जो संरचना है वो कितनी बनेगी। तो दोस्तों हमारे पास जो सूत्र प्राप्त हो रहा है यहाँ पर, जो हमारे प्रश्न में मूलानुपाती सूत्र पूछा गया था, वो बोरॉन के लिए कितना है, वो है 2, तो ये हो गया हमारा B2। उसी तरह से दोस्तों हाइड्रोजन के लिए कितना है, वो है 6, तो ये हो गई दोस्तों हमारा B2S6। ठीक है, तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो संरचना प्राप्त हो रही है वो B2S6 की प्राप्त हो रही है। ठीक है, और यही B2S6 दोस्तों इसका अणुसूत्र कहलाएगा। ठीक है, और दोस्तों हमें प्रश्न में क्या पूछा गया था, हमें प्रश्न में ये पूछा गया था कि यौगिक की हमें यहाँ पर रचना करनी थी और साथ में इसका अणुसूत्र ज्ञात करना था। ठीक है, तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि हमें जो संरचना प्राप्त हुई है इसका जो अणुसूत्र हमें प्राप्त हुआ है वो है B2S6। ठीक है, और यही दोस्तों हमें प्रश्न में पूछा गया था, जो कि हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।